हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल AI टू जे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्क्रीनर AI टूल के बारे में। ये टूल स्पेशली उन लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट में स्पेशली फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गो फॉर अ डेमो। इसके लिए आपको स्क्रीनर AI की वेबसाइट पर जाना है, screener.in। आप जैसे screener.in पे जाते हैं, यहाँ पे आपको टूल्स का ऑप्शन दिख जाता है। आपको टूल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको स्क्रीनर AI दिख जाएगा, आपको स्क्रीनर AI पे क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, आपको ये विंडो दिख जाती है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, ट्राई नाउ और टॉपअप। तो अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो आपको सीधा ट्राई नाउ करना है, बिकॉज स्क्रीनर अपने ईयरली सब्सक्राइबर को ऑलरेडी 500 रुपीज़ इन वॉलेट देता है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ पर टॉपअप पर क्लिक करना है। अमाउंट आपको टॉपअप करवाना है, आप यहाँ पे डाल दीजिए। आपको इन तीनों ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपको चेकआउट करना है, देन आपको पेमेंट करनी है। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइबर लिया हुआ है देन यू कैन प्रोसीड विद द ट्राई नाउ। तो जैसे ही आप ट्राई नाउ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे पॉपअप होते हुए एक विंडो दिख जाएगी। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल क्वेश्चंस दिख जाएंगे। तो हम डेमो के लिए लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। व्हाट इज़ द Q2 रिजल्ट ऑफ HDFC बैंक? सो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसने काफ़ी टेबुलर फॉर्म में, काफ़ी कन्फाइंड वे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। व्हाट इज़ द नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट क्वार्टर? सो आप देख सकते हो इसने काफ़ी टेबुलर फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दिया है, एंड दैट इज़ क्वाइट good and readable form, I can say. So let's go to our second question. Um, list down top 10 IT companies having market capital less than 10,000 crore and PE less than 20. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने टॉप 10 IT कंपनीज लिस्ट कर ली हैं जिनका मार्केट कैपिटल लेस देन 10,000 है एंड पी लेस देन 20 है. So it is quite informative and quite good. So you can see that all the information are valid, I can say, because I am already in stock market since last 7 years. So okay, let's try our third question. Let's compare the financial between HDFC and Axis Bank. Compare financial of HDFC Bank and Axis Bank. सो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने काफ़ी मॉड्यूलर फॉर्म में साइड बाय साइड दोनों के फाइनेंशियल रख दिए हैं, HDFC बैंक एंड एक्सिस बैंक, नेट प्रॉफिट, नेट इंटरेस्ट इनकम एंड प्रोविजंस. सो यू कैन सी साइड बाय साइड, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर मी टू कंपेयर द फाइनेंशियल. ओके, सो हम थोड़े से टूल एक्सप्लोर कर लेते हैं. एक यहाँ पे आपको पेंसिल मार्क दिख जाएगा. आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो एक्चुअली दिस पेंसिल मार्क डजेंट वर्क. So it is the one of the limitation of this, and there are two options. So there is one is fast plus intelligent, second is expert intelligent. So fast plus intelligent um, is cheaper than the expert intelligent because there is a two symbol of rupees. So I'm hoping this is much costlier, but we are using this. यहाँ पे आपको यूसेज का ऑप्शन मिल जाता है. जैसे आप यूसेज पे क्लिक करेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जितने भी अमाउंट आपके डिडक्ट हुए हैं करस्पॉन्डिंग टू दैट क्वेश्चन. सो दीज अमाउंट आर वेरिएबल. सो जितनी मेहनत इनका AI टूल करेगा उसी हिसाब से ये चार्ज करते हैं. ओके, तो अब एक बार एडवांटेज और लिमिटेशन हम डिस्कस कर लेते हैं. तो इसका एक ही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जो भी डेटा ये आपको देता है दैट इज़ 100% एक्यूरेट. बिकॉज स्क्रीनर इसीलिए फेमस है बिकॉज इनके पास वही इन्फॉर्मेशन होती है जो कंपनीज और एक्सचेंज के बीच में जो भी डिस्कशन होती है, जो भी डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, उनका ये डेटा अपने डेटाबेस पे अपलोड करते हैं और काफ़ी क्विकली करते हैं. मैंने ये देखा हुआ है कि अगर आज इनका रिजल्ट आता है तो कल तक ये उस डेटा को अपलोड कर चुके होते हैं. तो इनका डेटा अपडेट काफ़ी फास्ट है और वट एवर द आंसर इट विल गिव दैट वुड बी 100% एक्यूरेट. दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज. लिमिटेशन की बात करें तो मल्टीपल लिमिटेशन है. पहला, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, ये पेंसिल मार्क काम नहीं करता. दूसरा,
यहाँ पे आपको इमेज अपलोड का ऑप्शन नहीं मिलता। थर्ड, यहाँ पे आपको माइक का ऑप्शन नहीं मिलता। एंड द फोर्थ वन इज़ दिस टूल इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फॉर एवरी क्वेश्चन इट इज़ चार्जिंग. So if it is charging 10 rupees per question, suppose, then you can ask only 50 questions. And if it is charging 5 rupees, then you can ask only 100 questions. So it is quite costlier if you compare with the Chat GPT, Gemini, etc. So Chat GPT generally takes 399 rupees, I think, and that is for the whole month for unlimited questions. Yeah, and the final limitation is the response time. So what I have felt that ChatGPT response is much faster than this screener AI tool. So you can use the ChatGPT Perplexity instead of this. But if you want 100% accurate data, so maybe you can consider this. तो आई थिंक स्क्रीनर की जो भी बैकएंड टीम है उनको इस पे और काम करने की ज़रूरत है. बट आई रियली अप्रिशिएट दैट इन इंडिया screener.in is a very good website, and they are working on AI, and they are continuously improving this tool. या तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. बाय बाय.